यह आपके लिए उन लोगों द्वारा लाया गया है जो बाइबल को परमेश्वर का वचन मानते हैं और इसकी शक्ति और अधिकार की सराहना करें। बाइबल के पन्नों में ही इसके अध्ययन के लिए परमेश्वर द्वारा एक रूपरेखा दी गई है। सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करना बाइबल को समझने की कुंजी है। हमें खुशी है कि आप आज परमेश्वर की अचूक पुस्तक पर एक दिलचस्प नजर डालने के लिए हमारे साथ शामिल हुए हैं। ग्रेस स्कूल ऑफ द बाइबल के अध्यक्ष रिचर्ड जॉर्डन ने बाइबल को समझने और उसका आनंद लेने में आपकी मदद करने के लिए तैयार किए गए संदेशों की श्रृंखला में एक और संदेश प्रस्तुत किया है। चलो हम भी उससे जुड़े। अब हमें सचमुच खुशी है कि आप आज हमारे साथ शामिल हुए। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के वचन में एक साथ बिताया गया हमारा समय आपके लिए एक समृद्ध आशीर्वाद और सहायता होगा, क्योंकि हम उस अध्ययन पर पुनः विचार करते हैं जो हम पिछले कुछ सप्ताहों से कर रहे हैं। हम इसे 7 घंटों में बाइबल के माध्यम से कह रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि हमारा प्रत्येक अध्ययन 30 मिनट का है, इसलिए हम 1 घंटे का अध्ययन करने में 2 सप्ताह का समय ले रहे हैं। पिछले 2 सप्ताहों में हमने पहले घंटे में यह देखा कि बाइबल को समझने की 4 मूलभूत कुंजियों को पहचानकर बाइबल की रणनीतिक समझ कैसे प्राप्त की जाए। इसमें 4 कुंजियां हैं जिनसे आपको शुरुआत करनी होगी। एक तो विद्यार्थी है, फिर वहां शास्त्र है, फिर वहां अध्ययन है और फिर वहां रहस्य है। ये 4 कुंजियां आपको उस स्थान तक ले जाती हैं जहां से आप परमेश्वर के वचन को समझना शुरू कर सकते हैं। अब हम आज के अपने अध्ययन में अध्ययन के मुद्दे और रहस्य पर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं और हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि सही तरीके से शुरुआत कैसे करें, कैसे शुरुआत करें। सही, आपके बाइबल अध्ययन में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उचित तरीके से शुरुआत करें। मैं आपके लिए उन 2 बातों की समीक्षा करना चाहता हूं जिन पर हमने पिछली बार चर्चा की थी। हमने उन 3 स्वर्णिम प्रश्नों के बारे में बात की थी जिन्हें आप पूछना चाहते हैं। कौन किससे बात कर रहा है, क्या वे बोल रहे हैं और उन्होंने कब बात की। और फिर 3 मार्गदर्शक सिद्धांत। हम बाइबल का अध्ययन करेंगे, इसे अक्षरशः लेंगे, इसमें कोई छिपा हुआ अर्थ निकालने का प्रयास नहीं करेंगे। हम इसे ले जा रहे हैं, हम पवित्र शास्त्र की तुलना पवित्र शास्त्र से करने जा रहे हैं। हम पवित्र शास्त्र को अपना स्वयं का व्याख्याता बनाने जा रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम बाइबल में इसे समझाने के लिए कुछ और ढूंढते हैं। और 3, हम बाइबल के युगानुकूल अध्ययन करने जा रहे हैं। हम यह स्वीकार करेंगे कि जब परमेश्वर कहता है कि हमें उसके वचन को सही ढंग से विभाजित करना है, तो यह बाइबल का अध्ययन करने का परमेश्वर का तरीका है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ, यदि आप चाहें, तो एक बार फिर से तीमुथियुस अध्याय संख्या 2 पर चलें। और मैं उस आयत पर गौर करना चाहता हूं जहां वह सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करने की बात करता है। आपके लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि यदि हमें परमेश्वर के वचन से लाभ प्राप्त करना है, जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए इसमें रखा है, तो आपको परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के तरीके से अपनाना होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी बाइबल को ही अपना अधिकार मानें। परमेश्वर को अपना अधिकार बनाओ। परमेश्वर के वचन को अपना अधिकार बनाइए। रोमियो अध्याय 4 आयत 3 में पौलुस प्रासंगिक प्रश्न पूछता है कि पवित्र शास्त्र क्या कहता है, और जब इसका अध्ययन करने की बात आती है तो आप यही करना चाहते हैं। तो जब आप बाइबल से पूछते हैं तो हमें आपका अध्ययन कैसे करना चाहिए। पौलुस हमें बताता है 2 तीमुथियुस अध्याय 2 आयत 15, और जब कोई मुझसे पूछता है, भाई रिक, आपको क्यों लगता है कि हमें बाइबल का अध्ययन करना चाहिए। डिस्पेंसेशन लिस्ट यहाँ से शुरू करने के लिए कविता है। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से बांटता हो। ध्यान दें कि हमें अध्ययन करना है, लेकिन हमारे अध्ययन का उद्देश्य यह है कि हम अपने आप को परमेश्वर के सामने स्वीकृत दिखाएं। हम परमेश्वर की स्वीकृति चाहते हैं, किसी और की नहीं। अब जब आप ऐसा करते हैं तो आप तनाव मुक्त हो जाते हैं और इस बात की चिंता नहीं करते कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या आप क्या समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम सारी बकवास, सारे धर्म को खत्म कर देंगे, ट्रेडमिल से उतर जाएंगे और परमेश्वर की स्वीकृति को मुद्दा बना देंगे। एक कार्यकर्ता, यही हमारा कर्तव्य है। हम मसीह यीशु में अच्छे कामों के लिए सृजे गए हैं। हमें कर्मशील होना चाहिए। खैर, आप ऐसे कामगार कैसे बनेंगे जिसे शर्मिंदा होने की जरूरत न हो। यही लक्ष्य होगा। ऐसा कामगार होना कोई शर्म की बात नहीं है जो काम पूरा कर लेता है और शर्मिंदा नहीं होता या लक्ष्य से चूकता नहीं है। उसने ऐसा कैसे कर दिया। खैर, आवश्यकता सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करना है। हम कहते हैं सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करना है। हम तो बस परमेश्वर के वचन में उन भेदों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले ही बना दिया है। हम बाइबल काटने वालों की बात नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं, किसी ने कहा, भाई रिक, आप लोग तो बस बाइबल की आयत को काटना चाहते हैं।
यह नहीं कहा कि बाइबल को काट दो। मेरा मतलब है यूहन्ना अध्याय संख्या 10 आयत 30। यीशु मसीह ने कहा, पवित्र शास्त्र को तोड़ा नहीं जा सकता। आप बाइबल को काट छांट नहीं कर सकते। मेरे लिए यह बात हमेशा से आश्चर्यजनक रही है कि लोग मुझ जैसे व्यक्ति पर बाइबल काटने वाला होने का आरोप लगाते हैं, जबकि मैं स्वयं संपूर्ण बाइबल का बचाव करने वाला व्यक्ति हूँ। मेरा मतलब है, बाइबल पढ़ो। आप इसे पढ़ रहे हैं। क्या इसमें मत्ती 17 आयत 21 है? क्या इसमें अधिनियम 8 का 37 है? क्या ये आयतें बाइबल में होनी चाहिए? खैर, यदि आप किंग जेम्स बाइबल के अलावा कुछ पढ़ रहे हैं, तो वह आपकी बाइबल में नहीं है। तो फिर बाइबल काटने वाला कौन है? आप देखिए, मैं उत्पत्ति की एक आयत से लेकर प्रकाशित वाक्य 22 की अंतिम आयत तक प्रत्येक आयत का समर्थन करता हूँ, जैसा कि परमेश्वर के वचन में होना चाहिए। किंग जेम्स बाइबल की प्रत्येक आयत वहां होनी चाहिए। जो भी आयत छूट गया है, उसे छोड़ देना चाहिए। मैं बाइबल काटने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। धर्मग्रंथ को तोड़ा नहीं जा सकता। आप इसे अक्षुण्ण रखें, लेकिन सही है। विभाजन का परमेश्वर के वचन को काटने से कोई संबंध नहीं है, जैसे एक अंधा आदमी रोटी को काटता है। यह विचार तब भी नहीं है जब वे कहते हैं सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करना, जो आपको नई बाइबलों से मिलता है, जब वे कहते हैं कि हमें सत्य के वचन को उचित रूप से संभालना चाहिए। अब यह उस आयत का अनुवाद नहीं है, यह लैटिन बाइबल का अनुवाद है। ओह, वहां का यूनानी पाठ ठीक वही कहता है जो आपका अंग्रेजी पाठ कहता। लेखक टोमेओ है, सही ढंग से विभाजित करने के लिए है। ऑर्थो सीधा करना है, टोमियो काटना है। आप इसे सीधा काटें, आप इसे सही ढंग से विभाजित करें। यह सत्य को त्रुटि से अलग करना नहीं है। सत्य वचन में कोई त्रुटि नहीं होती। आप सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित कर रहे हैं। अतः यदि आप मानते हैं कि सत्य के वचन में कोई त्रुटि नहीं है, तो आप सत्य के वचन के सत्य को अन्य सत्यों से अलग कर रहे हैं। सत्य के वचन में आप परमेश्वर के वचन में जो उसने बनाया है, उसकी योजनाओं, उसके उद्देश्यों में अंतर कर रहे हैं, जैसा कि उसने अपने पवित्र शास्त्र में प्रकट किया है। अब जब आप समझते हैं कि सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करना यही है, ये भेद जो आप करते हैं, उन्हें बाइबल में व्यवस्था कहा जाता है। मेरे साथ कुलुस्सियों के पहले अध्याय के 25वें पद पर ध्यान दीजिए, जहां मैंने परमेश्वर की उस व्यवस्था के अनुसार मुझे दी गई एक सेवक नियुक्त किया कि तुम परमेश्वर के वचन को पूरा करो, अर्थात वह रहस्य जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। पौलुस कहता है, परमेश्वर का एक प्रबंध मुझे ज्ञात हुआ है, अर्थात जिस प्रबंध को पौलुस को ज्ञात हुआ है, उसे रहस्य कहा गया है। आप कह सकते हैं कि यह पौलुस को दिया गया रहस्य का वितरण है। यह अन्य युगों में था। उन्होंने कहा, अन्य युगों में कौन सा? जिसमें एक और जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब पूरा हुआ है। दूसरे शब्दों में, पौलुस को कुछ जानकारी मिलती है। वह एक रहस्य था। बाइबल में कुछ अन्य जानकारी भी है जो ज्ञात हो चुकी है। पतरस ने इसे इस तरह से कहा, उन्होंने कहा कि मैं वही बात कह रहा हूं जो संसार के आरंभ से लेकर अब तक सभी पवित्र पैगंबरों के मुख से कही गई है। पौलुस कहते हैं कि यह बात जो मैं यहाँ कर रहा हूं, इसे संसार के आरंभ से ही गुप्त रखा गया था, परंतु अब यह प्रकट हो गया है। तो आपके यहाँ जो व्यवस्था है, वह वहां की व्यवस्था से अलग है। वहां दी गई जानकारी वितरित कर दी गई, जानकारी यहाँ वितरित की गई। एक और दूसरे के बीच विभाजन। जब आप भविष्यवाणी और रहस्य के बीच अंतर करते हैं, तो आप पौलुस द्वारा कहे गए प्रबंध और दूसरे प्रबंध के बीच अंतर कर रहे होते हैं। देखिए, यह एक बाइबल शब्द है। मेरे साथ इफिसियों के अध्याय 3 पर आइए। हमने यह शब्द डिस्पेंसेशनलिज्म यूं ही नहीं बनाया क्योंकि हमें लंबे, बड़े, पुराने, लंबे बहुअक्षर वाले शब्द पसंद हैं। और मुझे एहसास हुआ कि बहुत से लोग अपने विश्वास के संबंध में बहुअक्षरीय शब्द नहीं बोल सकते। मैंने आपसे पिछली बार कहा था कि आज जब आप किसी औसत चर्च में जाएं, तो पार्किंग में जाकर अपना सिर खोलें, उसे ग्लव कंपार्टमेंट में रखें और ताला लगा दें। जब तक आप यहाँ से नहीं चले जाएंगे, आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आजकल औसत चर्च में जो कुछ चल रहा है, वह सिर्फ विचारहीन दोहराव है। और आप तथाकथित बाइबल पर विश्वास करने वाले चर्चों में जा सकते हैं, और वहाँ केवल विचारहीन दोहराव होता है, और उन कर्मकांडीय चर्चों में तो और भी कम, जो समझ का दिखावा भी नहीं करते। आपका मसीही जीवन अज्ञानता के आधार पर संचालित नहीं होगा। पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम अज्ञानी रहो। किसी ने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा संप्रदाय अज्ञानी है। भाइयों, खैर, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यह आपके लिए शर्म की बात है। जहां आप चर्च जाते हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप ज्ञानवान बने।
और शब्द डिस्पेंसेशन मैं जानता हूँ, जैसा कि मैंने कहा, बहुत से लोग, आप जानते हैं, उन्हें सिर्फ 2 अक्षरों वाला शब्द पसंद नहीं है, लेकिन डिस्पेंसेशनलिज्म एक लंबा शब्द है, लेकिन यह एक बाइबल शब्द है। इफिसियों अध्याय 3 पद संख्या 2। यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना है जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया है, कि उसने मुझ पर प्रकाशन के द्वारा वह भेद बताया जो और समयों में नहीं बताया गया था, तो यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके बारे में यहाँ मौजूद लोगों को, जिनके पास अन्य जानकारी थी, पता नहीं था। अतः बाइबल में जो विभाजन वह आपको करने के लिए कहता है, वह सही ढंग से विभाजित करें। इन विभाजनों को व्यवस्थापन कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि भला डिस्पेंसेशन क्या है? मेरे साथ लूका अध्याय 12 पर वापस आइए। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। लूका अध्याय 12, क्योंकि जिस शब्द का अनुवाद इफिसियों 2 और कुलुस्सियों 1 और कुरिन्थियों 9 और इफिसियों 1 में किया गया है, उसका नाम है विधानसभा। मैं देख रहा हूं कि यह ऐसे ही कई अनुच्छेद हैं। वैसे यदि आप सीधे जाएं और उस अध्ययन मार्गदर्शिका को लें जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, तो उसमें आपके लिए वे सभी आयत सूचीबद्ध होंगे। मुझे बहुत सारी जानकारी से गुजरना पड़ रहा है। इस कार्यक्रम में आपको जो मिलेगा उससे आपको इसे समझने के लिए पर्याप्त जानकारी मिलेगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने इस तरह की जानकारी को मात्र 10 मिनट देखने से ही अपना पूरा जीवन बदल लिया, लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है, और हम उस अध्ययन सहायक सामग्री को आपके हाथों में देना चाहते हैं। और यदि आप जल्दी करें और अभी फोन करें, तो अध्ययन समाप्त होने से पहले ही आपको यह मिल जाएगा, और आप हमारे साथ एक अध्ययन मार्गदर्शक के रूप में अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन लूका अध्याय 12 आयत संख्या 42 में इस शब्द का थोड़े अलग संदर्भ में किया गया है। लूका 12 का 42, और प्रभु ने पूछा, तो फिर वह विश्वासयोग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है? खैर, वहाँ एक आदमी है जिसे बुलाया जाता है, आप जानते हैं, एक व्यवस्था यहाँ दिए गए निर्देशों का एक सेट है। वह आदमी है जिसे वे दिए गए हैं, जिसे उसका स्वामी कहा जाता है। इसका उत्तरदायित्व उसी को दिया जाए जिसे उसका स्वामी अपने घर पर अधिकारी नियुक्त करे कि वह उन्हें उनका भोजन अर्थात समय पर उनका भाग दे। भंडारी की जिम्मेदारी है कि वह मालिक के घर के विभिन्न सदस्यों को उचित समय पर उनका भोजन दे। खैर, वास्तव में यही तो व्यवस्था है। यह एक देना है। यह परमेश्वर की योजना और उद्देश्य के एक विशेष भाग के दौरान लोगों की आज्ञाकारिता के लिए दिए गए विशेष निर्देशों का एक समूह है। यह जानकारी का उचित प्रशासन और परमेश्वर के उद्देश्य और योजना का कार्यान्वयन है, और इसलिए हमारा प्रबंध निर्देशों का एक विशेष समूह है जो परमेश्वर यहाँ कर रहा है, तथा निर्देशों का एक अन्य समूह है जो परमेश्वर वहाँ कर रहा है। और इसलिए यह वास्तव में परमेश्वर क्या पूरा कर रहा है इसके बारे में निर्देश देना है। मेरे साथ लूका अध्याय संख्या 4 पर वापस आइए मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के जीवन में युगानुकूल बाइबल अध्ययन के महत्वपूर्ण महत्व का एक प्रदर्शन दिखाता हूँ। एक हाथ में लूका 4 और यशायाह अध्याय संख्या 62 प्राप्त करें। लूका अध्याय 4 में प्रभु यीशु मसीह नासरत के आराधनालय में जाते हैं जहां उनका पालन पोषण हुआ था, और वे नासरत आए। लूका 4 का 16 जहां वह पलाबधा था और अपनी रीति के अनुसार वह सप्त के दिन आराधनालय में जाता था और पढ़ने के लिए खड़ा होता था, और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई। वह यशायाह है। और जब उसने पुस्तक खोली तो वह स्थान निकला जहां लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे इसलिए भेजा है कि टूटे मन वालों को चंगा करूं, बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। फिर उसने पुस्तक बंद करके सेवकों को फिर देकर बैठ गया, और आराधनालय में सब लोगों की आंखें उस पर लगी रहीं। तब वह उनसे कहने लगा, क्या यह बात आज तुम्हारे सामने पूरी हुई? यह मसीह के जीवन और इस्राएल राष्ट्र के जीवन में एक अद्भुत घटना है, क्योंकि उस दिन उनके बीच कुछ अद्भुत कार्य संपन्न होने लगा था। यीशु ने यशायाह 61 की पहली और दूसरी आयत को उद्धृत करके इस बात पर जोर दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बात पर ध्यान दें जो उन्होंने की। आप लूका अध्याय 4 आयत 20 में खेद है पद 19, लूका अध्याय 4 पद 19, प्रभु के स्वीकार्य वर्ष का प्रचार करने के लिए, और उसने किताब बंद कर दी। यशायाह 61 पद 1 और 2 पर पुनः नजर डालें, और आप देखेंगे कि पद संख्या 2 प्रभु के स्वीकार्य वर्ष की घोषणा करता है। लेकिन आप देखेंगे कि यशायाह 61 में यह श्लोक यहीं समाप्त नहीं होता। आप देखिए, प्रभु के स्वीकार्य वर्ष के बाद एक अल्पविराम है, और हमारे परमेश्वर के प्रतिशोध के दिन सब विलाप करने वालों को शांति मिलेगी। ध्यान दें कि यशायाह में कुछ और भी है जिसे मसीह ने लूका में उद्धृत नहीं किया।
दूसरे शब्दों में उन्होंने यशायाह 61 पद 2 को बीच में ही अल्पविराम पर पढ़ना बंद कर दिया। आप कहेंगे, अच्छा तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? खैर, प्रभु के स्वीकार्य वर्ष और हमारे परमेश्वर के प्रतिशोध के दिन की घोषणा करने के लिए आयत को देखें। जब मसीह आया तो प्रतिशोध का दिन था। लूका अध्याय 21 में वह प्रतिशोध के उन दिनों के बारे में बात करता है जिनके बारे में यशायाह ने बात की थी, लेकिन उनका कहना है कि उनका भविष्य यही है। खैर, लूका अध्याय 4 में प्रभु यीशु मसीह ने जो किया वह यह था कि उन्होंने यशायाह 61 की आयत संख्या 2 को पढ़ा और उस आयत का विश्लेषण किया। उन्होंने सही ढंग से आयत को बीच में से विभाजित किया है, क्योंकि यशायाह 61 की दूसरी आयत में प्रभु के स्वीकार्य वर्ष की घोषणा करना मसीह का पहला आगमन है और हमारे परमेश्वर के प्रतिशोध का दिन मसीह का दूसरा आगमन है। खैर, यह कहने में सक्षम होने के लिए कि इस अनुच्छेद का पहला आगमन भाग पूरा हो रहा है, उसे वचन को सही ढंग से विभाजित करना पड़ा और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार का अंतर करने में सक्षम होने का मुद्दा ही व्यवस्थापक बाइबल अध्ययन का विषय है। और यही कारण है कि जो कोई भी किसी न किसी हद तक बाइबल का अध्ययन करता है, चाहे वे इसे स्वीकार करें या नहीं, वह एक युगवादी है। किसी ने कहा, भाई रिक, मैं यीशु मसीह को आज, कल और हमेशा एक ही मानता हूँ और वह कभी नहीं बदलता। परमेश्वर स्वयं अपने चरित्र और व्यक्तित्व में कभी नहीं बदलता, परंतु मनुष्यों के साथ परमेश्वर का व्यवहार बदलता रहा है। और सवाल यह है कि आप इनमें से किस सौदे और बदलाव का अनुसरण करने जा रहे हैं। उदाहरण के लिए प्रेरितों के काम अध्याय संख्या 10 को लीजिए। प्रेरितों के अध्याय 10 में पतरस कुरनेलियुस के घर जाता है, और यदि आप एक हाथ में अधिनियम 10 और टाइटस अध्याय संख्या 3 लेते हैं, प्रेरितों के काम अध्याय 10 और तीतुस अध्याय 3, यदि आप समझना चाहते हैं कि लोग मोक्ष जैसे मामलों को लेकर भ्रमित क्यों हो जाते हैं, तो यहाँ एक उदाहरण दिया गया है। प्रेरितों के काम 10 पद संख्या 34, तब पतरस, अब पतरस 12 प्रेरितों का मुखिया है। यह वही आदमी है जो इस चट्टान पर चढ़ा था, मैं अपना चर्च बनाऊंगा। पतरस द्वारा मसीहा होने की स्वीकारोक्ति ही वह नींव बनने जा रही थी जिस पर मसीहाई कलीसिया का निर्माण किया गया। उन्हें व्यक्तिगत रूप से स्वर्ग के राज्य की चाबियां दी गईं। अन्य शिष्यों को भी यह दिया गया, लेकिन पीटर ने सिर के रूप में कहा है। बाइबल में वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसे मसीह ने कुरनेलियुस के घर जाने का दर्शन पाने के लिए चुना था। जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने यह कहा, आयत 34, तब पतरस ने अपना मुंह खोलकर कहा, मैंने यह बात सच देखी है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे स्वीकार है। अब मुझे कुछ बताओ, क्या आप यही उपदेश देते हैं लोगों को यह सिखाने के लिए कि वे प्रियतम में स्वीकार किए गए हैं? आपको स्वीकार किए जाने के लिए परमेश्वर का भय मानना होगा और धार्मिकता के काम करने होंगे। तुम जाकर बताओ, आप उस व्यक्ति को जो धर्म से बाहर है यह बात बताते हैं या आप उसे बताते हैं? तीतुस 3 पद 5, यह हमारे द्वारा किए गए धर्म के कामों के कारण नहीं, बल्कि उसकी दया के अनुसार हुआ है। उसने हमें पुनर्जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के नवीकरण के द्वारा बचाया। अब आप उन्हें इनमें से क्या बताएंगे? और किस अधिकार से? आप किस अधिकार से बदलते हैं? या फिर आप किस अधिकार से चुनते हैं? आप कौन सा करते हैं? क्योंकि कोई यह नहीं कहता कि उसने हमारा उद्धार धर्म के कामों के कारण किया जो हमने किए, परंतु अपनी दया के अनुसार किया। यह कथन इस बात से बिल्कुल भिन्न है कि हर जाति में जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है वह उसे स्वीकार्य है। मेरा मतलब है, आप बस उन दो छंदों को रखें, आप जानते हैं वे अलग हैं। तो फिर आप कैसे तय करेंगे कि आपको किसका अनुसरण करना चाहिए? एक और प्रयास करें, गलातियों का 5वां अध्याय प्राप्त करें। गलातियों अध्याय 5 और उत्पत्ति अध्याय 17। गलातियों 5 और उत्पत्ति 17। यहाँ यह एक ऐसा उदाहरण है जो बहुत सीधा, सरल और देखने में बहुत आसान है। सवाल यह है कि आप इन चीजों के बीच कैसे निर्णय लेंगे? हमें यहाँ क्या करना चाहिए? उत्पत्ति 17। परमेश्वर ने उस जाति के साथ, अर्थात अब्राहम के साथ, उसके वंश के विषय में तथा उनके साथ जो कुछ वह करने जा रहा है, एक वाचा बांधी और उसने उनसे कहा और उन्हें खतने की वाचा जो खतने के चिन्ह है दी। आयत 7, उत्पत्ति 17 आयत 10। वह कहता है, यह मेरी वाचा है जिसे तुम्हें मेरे और अपने बीच में और तुम्हारे पश्चात तुम्हारे वंश के बीच में मानना पड़ेगा। तुम्हारे बीच हर आदमी बच्चे का खतना किया जाएगा। यह बहुत सरल है। आयत 14 में कहा गया है, यदि किसी पुरुष का खतना न हुआ हो और उसके खलड़ी का खतना न हुआ हो तो वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए। उसने मेरी वाचा तोड़ दी है।
स्पष्टतः आरंभ से ही इस्राएल राष्ट्र का हिस्सा बनने के लिए, परमेश्वर के चुने हुए राष्ट्र का हिस्सा बनने के लिए, परमेश्वर के लोगों का हिस्सा बनने के लिए खतना एक अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। तुम्हें खतना करवाना पड़ा। यह एक परम आवश्यकता थी। अब गलातियों के 5वें अध्याय की दूसरी आयत में पौलुस कहता है, देखो मैं पौलुस, न तो मूसा और न अब्राहम, परंतु पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। क्या? 6 वचन, क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि न खतना से कुछ लाभ है, न खतनारहित से, परंतु केवल विश्वास से जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। अब रुको। उसने क्या कहा? पद 6, यीशु मसीह में न तो खतना और न ही खतना रहित होने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हैं या नहीं, लेकिन उत्पत्ति 17 में ऐसा हुआ था। तो फिर आप किसका अनुसरण करने जा रहे हैं? तो फिर आपने यह निर्णय कैसे लिया? आपने यह निर्णय किस आधार पर लिया? यदि आप चाहें तो मेरे साथ भजन 51 पर आइए। भजन 51। राजा दाऊद उसके हृदय को आशीर्वाद दे। उसने बत्शेबा के साथ पाप किया था और उसके पति की हत्या करवा दी थी। वह पश्चाताप करता है और अपने पश्चाताप में वह कहता है, भजन 51 आयत 11, मुझे अपनी उपस्थिति से दूर न करें और अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे न लें। दाऊद ने सोचा कि अपने पाप के कारण वह पवित्र आत्मा को खो सकता है। इफिसियों 4 आयत 30। पौलुस कहता है, पवित्र आत्मा को दुहखी मत करो, जिससे तुम छुटकारे के दिन तक छाप दिए गए हो। पौलुस ने कहा, आप पवित्र आत्मा को तब तक नहीं खो सकते जब तक कि स्वर्गारोहण पुनरुत्थान न हो जाए। एक आदमी सोचता है कि वह इसे खो सकता है, दूसरे आदमी को लगता है कि वह ऐसा नहीं कर सकती। एक पादरी ने कहा, मेरा मतलब है, आप कैसे तय करते हैं कि आप किसका अनुसरण करेंगे? यूहन्ना अध्याय 4 में यीशु ने सिरोफिनी की स्त्री अर्थात सामरी स्त्री से कहा, वह यहूदियों का उद्धार है। पौलुस कहता है कि परमेश्वर यहूदी या गैर यहूदी का किसी प्रकार से पक्षपात नहीं करता, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा, यहूदी गैर यहूदी या तो एक। रोमियो 10:12। खैर, अगर पौलुस कहता है कि यहूदी और गैर यहूदी के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उन सब के लिए धनी है जो उसको पुकारते हैं, और यीशु ने कहा उद्धार यहूदियों का है। अब आप किसका अनुसरण करेंगे और इसका निर्णय कैसे करेंगे? किस आधार पर? निर्णय लेने का आधार क्या है? आप मेरी बात समझ रहे हैं। उत्पत्ति 1 आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। बाइबल एक बुनियादी विभाजन से शुरू होती है। स्वर्ग और पृथ्वी उत्पत्ति 1 आयत 2 में कहा गया है, और पृथ्वी, और वह पृथ्वी के बारे में बात करना शुरू कर देता है। परमेश्वर का पृथ्वी पर एक उद्देश्य है, और पृथ्वी पर आशीषों का एक क्षेत्र मनुष्य को पृथ्वी पर रखता है। पुरुष बनता है, वह गिरता है, और स्त्री का वंश अब्राहम का वंश बन जाता है। और अब पृथ्वी पर परमेश्वर के पास एक नया एजेंसी है, इस्राएल राष्ट्र, और उसका उद्देश्य इस्राएल राष्ट्र में निहित राज्य के माध्यम से पृथ्वी ग्रह पर यीशु मसीह के नेतृत्व को ऊंचा उठाना है। वह उन्हें एक संचालन प्रणाली देता है जिसे व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था, और फिर मसीहाई व्यवस्था और नई वाचा कहा जाता है। तो आपके पास एक ऐसे लोगों की एजेंसी है जो एक क्षेत्र में, सांसारिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य याजकों का एक राज्य बनना और पृथ्वी ग्रह पर मसीह के नेतृत्व की स्थापना करना है। परंतु जब आप बाइबल में प्रेरित पौलुस के पास आते हैं तो आप सांसारिक उद्देश्य से हटकर पौलुस द्वारा राजा से कही गई बातों पर आते हैं। वह कहता है, इसलिए राजा, मैं स्वर्गीय दर्शन के प्रति अवज्ञाकारी नहीं रहा हूँ। वह कहते हैं, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिन्हें स्वर्गीय स्थानों में सभी आध्यात्मिक आशीषें प्राप्त हुई हैं, जो स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बैठे हैं। मैं सिर्फ सांसारिक बातों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्वर्गीय बातों की बात कर रहा हूँ। क्योंकि याद रखो, आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की थी। फिर वह पृथ्वी के विषय में बात करता रहा जब तक कि वह पौलुस के पास नहीं आ गया, और वह कहता है, अब मैं स्वर्ग के उद्देश्य के विषय में बात करने जा रहा हूँ। इसीलिए उसने यहाँ अतीत में जो बात की थी, उसने उसी के विषय में बात की थी जो संसार के आरंभ से सभी पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से कही गई है। यह उत्पत्ति 1-2 है। जब से यह शुरू हुआ है, वह इस विषय पर बात करते रहे हैं। यह भविष्यवाणी है। जिस तरह से यह बात उजागर हुई है, उसके बारे में आपकी पूरी बाइबल में बात की गई है, जब तक कि आप पौलुस तक नहीं आते। और अब वह कहता है, मैं तुम्हारे साथ उस रहस्य के विषय में बात करने जा रहा हूं जिसे यीशु मसीह का यह सूचना प्रचार कहा जाता है, रहस्य का प्रकाशन, जिसे दुनिया के आरंभ से गुप्त रखा गया था, लेकिन अब प्रकट किया गया है। क्या आप उस अंतर को देखते हैं? स्वर्ग, पृथ्वी, भविष्यवाणी, रहस्य।
इसराइल मसीह का शरीर। ग्रेस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कानून एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। परमेश्वर के वचन में यही महान विभाजन है। और यदि आप उस विभाजन को देखेंगे तो वह विभाजन दो एजेंसियों के संचालन के क्षेत्र के बीच है जो परमेश्वर के दोहरे उद्देश्य के लिए है। एक उद्देश्य है पृथ्वी पर मसीह को महिमा देना, दूसरा उसे स्वर्गीय स्थानों में ऊंचा उठाना। परमेश्वर की एक समग्र योजना है कि वह अपने पुत्र को सब कुछ का मुखिया बनाए। इफिसियों 1:1-9 और 10। पिता का अंतिम लक्ष्य, उसकी इच्छा के रहस्य का रहस्य यह है कि वह अपने पुत्र यीशु मसीह को सब बातों का, अर्थात स्वर्ग की सारी सरकारों का और पृथ्वी की सारी सरकारों का मुखिया बनाए। वहां दो गोले हैं, फलस्वरूप दो एजेंसियां हैं, फलस्वरूप दो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उन्हें प्रकट करने के दो तरीके हैं। एक महान उद्देश्य यीशु मसीह को हर चीज का मुखिया बनाना है। आपकी बाइबल आपके लिए एक उलझन भरी कठिन पहेली बन जाएगी। यदि आप परमेश्वर के वचन को सही ढंग से विभाजित नहीं करते हैं तो बाइबल का अध्ययन केवल एक असहाय भ्रम ही होगा। अब अगले सप्ताह हम यह सीखना शुरू करेंगे कि इसे परमेश्वर के तरीके से कैसे किया जाए। हम पौलुस द्वारा बताए गए सही विभाजन को मानने जा रहे हैं। हम पौलुस को यह बताने देंगे कि यह कैसे करना है और हम उन विभाजनों को देखेंगे जो परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा अपने वचन में बनाए हैं। मैं आपको पुनः आमंत्रित करता हूं कि आप हमें फोन करें और इन अध्ययनों से संबंधित अध्ययन मार्गदर्शिका प्राप्त करें। हमारा लक्ष्य, हमारा हृदय आपको परमेश्वर के वचन को समझने और उसका आनंद लेने में सहायता करना है ताकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य कर सके। जब आप इस पर विश्वास करते हैं तो यह तब शुरू होता है जब आप एक सच्चे विद्यार्थी बन जाते हैं, क्योंकि आपके पास आपको सिखाने के लिए परमेश्वर है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने यीशु मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विशेष रूप से भरोसा किया है। और जब आप उस पर भरोसा कर लेते हैं तो वह अपना जीवन लेकर उसे आपका बना देता है और तब उसका वचन आपके लिए जीवित चीज बन जाता है। एक पहाड़ी पर, एक पेड़ पर पीड़ा में मैं प्रेम को उन्मुक्त देखता हूँ। न्याय ने दया का दावा पूरा किया। पहली बात जो आपको समझनी है वह यह है कि परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचन को समझें। मैंने कई बार कहा है कि आपको कॉलेज शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, आपको ग्रीक और हिब्रू जानने की कोई जरूरत नहीं है, और आपको ऐसे उपदेशक की आवश्यकता नहीं है जिसके पास ये सब गुण हो। परमेश्वर ने अपने वचन को आपकी भाषा में समझने के लिए रचा है, ठीक वैसे ही जैसे आपके पास है। और यदि आपके पास किंग जेम्स बाइबल है तो आप इस बात पर पूर्ण विश्वास रख सकते हैं कि जब वह पुस्तक आपके हाथ में होगी तो आप अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को, ब्रह्मांड के प्रामाणिक अचूक अधिकार को ऐसे रूप में थामे हुए होंगे कि आप उसे पढ़ सकते हैं और उस पर विश्वास कर सकते हैं। हमने बाइबल को समझने की 4 कुंजियों के बारे में बात करके शुरुआत की। इसमें विद्यार्थी, शास्त्र, अध्ययन और रहस्य शामिल हैं। मैं पहले घंटे था। इस घंटे का अध्ययन हम पिछले सप्ताह कर रहे हैं। हमने इस घंटे की शुरुआत यह देखकर की कि हमारे कार्यक्रम आधे घंटे के हैं, इसलिए हम 1 घंटा बनाने के लिए 2 कार्यक्रम ले रहे हैं। आप हमारे साथ उस आखिरी घंटे में जुड़े हुए हैं। हमने यह देखना शुरू किया कि शुरुआत कैसे की जाए, ठीक है। परमेश्वर के वचन को उस तरह समझना कैसे शुरू करें जिस तरह परमेश्वर चाहता है कि आप उसे समझें। मुख्य बात यह है कि बाइबल को परमेश्वर के मार्ग पर ले जाया जाए। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप पाते हैं कि 2 तीमुथियुस 2:15 कहता है, अध्ययन करें कि सत्य के वचन को सही ढंग से कैसे विभाजित किया जाए। और पिछले सप्ताह मैंने आपसे बात करने की कोशिश की थी कि डिस्पेंसेशन बाइबल अध्ययन क्या है, और इसे ही हम सही मायने में विभाजन कहते हैं। पिछले सप्ताह मैंने आपको यह दिखाने का प्रयास किया था कि यह बाइबल का शब्द है। यह धर्मशास्त्र या किसी उपदेशक द्वारा नहीं बनाया गया है। यह पवित्र शास्त्र से लिया गया एक शब्द है जिसका प्रयोग परमेश्वर द्वारा किए गए विभाजनों, परमेश्वर द्वारा अपने कार्यक्रम में किए गए भेदों तथा मनुष्य के साथ उसके उद्देश्यों को चित्रित करने और उनका वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो आज हम अपना अध्ययन जारी रखेंगे। अपनी बाइबल ले लो, आइए हम पवित्र शास्त्र पर चलें और अपनी बाइबल लें और मेरे साथ, यदि आप चाहें तो, इफिसियों के अध्याय संख्या 2 को खोलें। क्योंकि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि आज हम टुकड़ों को एक साथ जोड़ने, उन्हें अलग करने और समझने योग्य तरीके से उन्हें पुनः जोड़ने का काम शुरू करेंगे। और मैं चॉकबोर्ड बाहर निकालने जा रहा हूँ। इससे कोई अच्छी पृष्ठभूमि तो नहीं बनती, लेकिन मेरे लिए इस पर लिखना महत्वपूर्ण है और इससे मदद मिलती है। मैं उन लोगों से मेल संदेश प्राप्त करने की सराहना करता हूँ जो इसे देखते हैं। और बार बार लोग कहते हैं, मुझे उस आदमी का नाम याद नहीं है, लेकिन वह एक चॉकबोर्ड वाला आदमी था
और मैं चाहूंगा कि आप याद रखें कि मैं चॉकबोर्ड पर क्या लिखता हूं और धर्म ग्रंथ में क्या पढ़ता हूं, बजाय इसके कि आप मेरा नाम पढ़ें। मेरा नाम महत्वपूर्ण नहीं है, मैं मुद्दा नहीं हूं। अरे इधर उधर मत जाइए और कहिए, ठीक है, आप जानते हैं, भाई रिक निश्चित रूप से बाइबल को स्पष्ट बताते हैं, है ना? विभाजन बाइबल को स्पष्ट करता है। कोई कहता है, ठीक है, बाइबल हमेशा स्पष्ट होती है, या भाई फला पढ़ाता है। नहीं, जब फला भाई कर्कश आवाज में बोलेगा तो आप क्या करेंगे? प्रभु के साथ जाने को क्या होगा? बाइबल अब और स्पष्ट नहीं रहेगी। नहीं, आप किस प्रकार अध्ययन कर रहे हैं, यही महत्वपूर्ण है। बाइबल को परमेश्वर के तरीके से समझना ही आपको वह समझ देता है जिसकी आपको आवश्यकता है, ताकि आप बाइबल को उस तरीके से समझ सकें जिस तरह से परमेश्वर चाहता है। जब आप ऐसा करेंगे तब आपके पास परमेश्वर की समझ होगी और तब परमेश्वर का वचन स्पष्ट होगा। और इसीलिए इसे परमेश्वर के तरीके से देखना महत्वपूर्ण है। यदि यह कार्यक्रम आपकी मदद करता है तो हमारा संयुक्त अध्ययन भी आपकी मदद करेगा। ऐसा मेरे या इन भाइयों के कारण नहीं है जिन्होंने ऐसा करके इस सेवकाई को संभव बनाया है, या उन लोगों के कारण नहीं है जो इस सेवकाई को संभव बनाते हैं, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम परमेश्वर के वचन से प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं और आप परमेश्वर के वचन को पौलुस के माध्यम से आपको यह सिखाने की अनुमति दे रहे हैं कि परमेश्वर आपको जो करने के लिए कहता है उसे कैसे करें। पौलुस आपको परमेश्वर को सही तरीके से विभाजित करने के लिए कहता है। पौलुस ऐसा करता है। तो मेरा सवाल यह है कि ठीक है पौलुस, हमें दिखाओ कि यह कैसे किया जाए। खैर, वह करता है। इफिसियों अध्याय संख्या 2 और इफिसियों अध्याय संख्या 2। इफिसियों 2 और रोमियो 5 में हम इफिसियों 2 को देखने जा रहे हैं। प्रेरित पौलुस समझाता है कि मनुष्य के साथ परमेश्वर के कार्यों को कैसे दर्शाया जा सकता है। इससे आपको यह समझ मिलती है कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। जब आप डिस्पेंसेशन बाइबल अध्ययन डिस्पेंसेशनलिज्म का अध्ययन करते हैं तो एक चीज जो आपको तुरंत सीखने की जरूरत है वह है, जिसका आप वास्तव में अध्ययन कर रहे हैं, वह है समय रेखा। आप जो भी इतिहास की पुस्तक पढ़ेंगे उसमें आपको एक समय रेखा मिलेगी जिसमें इतिहास की घटनाओं का विवरण दिया गया होगा। यदि आपको प्रसिद्ध हत्या के मुकदमे आदि याद हो तो वे अभियोजन पक्ष के बारे में बात करते हैं, एक समय रेखा निर्धारित करते हैं, और समय रेखा वह तरीका है जिससे आप इतिहास को प्रस्तुत करते हैं। खैर, जहां विभिन्न घटनाएं घटित हुई और बाइबल का अध्ययन करना उस तरह के मुद्दे का अध्ययन करने से शुरू होता है। इफिसियों 2 पद 11। इसलिए स्मरण करो कि तुम जो पहले शरीर के अनुसार अन्य जातीय थे और जो उस खतने से जो शरीर में हाथ का किया हुआ कहलाता है खतनारहित कहलाते हो, उस समय मसीह से अलग इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में परमेश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में जो पहले दूर थे मसीह के लोहू के द्वारा निकट हो गए हो। फिर यदि आप 7वीं आयत पर नजर डालें तो पाएंगे कि आने वाले युगों में वह हमारे प्रति अपनी दयालुता में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखा सकता है। तो आप इस बात पर ध्यान देकर शुरू करें कि पद संख्या 11 और पद संख्या 12 के बाद समय बीत चुका है। फिर वहां एक है। पर अब आप समझ गए होंगे कि यह कितना गहरा मामला है। अब समय बीत चुका है, लेकिन अब वह क्या है? खैर, यह अतीत है, वर्तमान है और फिर आने वाले युग हैं। यहाँ पर श्लोक संख्या 7। तो आपका समय बीत चुका है, लेकिन अब वह युग आने वाला है। मैंने तुमसे कहा था कि इसके लिए तुम्हें कॉलेज की शिक्षा की आवश्यकता नहीं होगी। भगवान का यह मतलब नहीं था कि आपको ऐसा करना ही होगा। अब जब आप इन चीजों को पढ़ना शुरू करते हैं तो सवाल यह है कि इन चीजों की बुनियादी विशेषताएं क्या हैं? मैं चाहता हूं कि आप कई बातों पर ध्यान दें। मैं चाहता हूं कि आप इनमें से प्रत्येक समय अवधि की मूल विशेषताओं पर ध्यान दें, क्योंकि मूल विशेषताएं अलग अलग होंगी। आपको यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि इनमें से प्रत्येक कार्य किस क्षेत्र में घटित होता है। आपको इसमें शामिल एजेंसी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको प्रकटीकरण के माध्यम पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि यह कैसे प्रकट होता है। और फिर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, उनमें मानक संचालन प्रक्रिया जानने की जरूरत है। और यदि आप ऐसा करेंगे तो आप अतीत में देखेंगे। लेकिन अब युगों को बुनियादी विशेषता मिल गई है, संचालन का क्षेत्र, इसमें शामिल एजेंसी, इसके प्रकटीकरण का माध्यम तथा इसमें शामिल संचालन प्रणाली। आप इन समयावधियों के बीच बुनियादी अंतरों को समझेंगे और खोजेंगे जिन्हें आपको जानना आवश्यक है। और आपको धर्म ग्रंथों को भी पहचानने की आवश्यकता है। मुझे संभवतः यह कहना चाहिए कि यह बात इनमें से प्रत्येक पर लागू होती है। तो आइए हम ऐसा करने का प्रयास करें। आयत संख्या 11। इसलिए स्मरण करो कि तुम जो शरीर के अनुसार अन्य जातीय थे
और जो उस खतने से जो शरीर में हाथ का किया हुआ खतना कहलाता है, खतनारहित कहलाते हो, उस समय मसीह से रहित थे। यहाँ समय बीतने के बारे में एक बात पर गौर करें जो बहुत मौलिक है। खतना और खतना रहित अवस्था में अंतर है। यहाँ कुछ लोग हैं जिन्हें खतना कहा जाता है, यहाँ कुछ लोग हैं जिन्हें खतनारहित कहा जाता है। यहाँ ऊपर यही राष्ट्र इस्राएल है और यहाँ नीचे यही राष्ट्र अन्य जाति है, और उनके बीच एक बुनियादी अंतर है। यदि आप ध्यान दें कि वह इसे पद 12 में कैसे कहता है कि उस समय तुम हे अन्य जातियों मसीह के बिना थे, जब यीशु मसीह अपनी पार्थिव सेवकाई में यहाँ आए थे। अब मसीह की पार्थिव सेवकाई में मत्ती से यूहन्ना तक की पुस्तकें शामिल हैं। इसलिए जब मैं मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन की पुस्तकें पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अतीत में हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं उस समय उसे पढ़ सकता हूँ? समय बीत गया। तुम अन्य जाति लोग मसीह के बिना थे। क्यों? इस्राएल राष्ट्र से विदेशी होना। अतः परमेश्वर के पास एक एजेंसी है जिसके माध्यम से वह काम कर रहा है। यह राष्ट्र है इस्राएल। अतः भविष्य में उनका अभिकरण इस्राएल राष्ट्र होगा। अन्य जाति लोग इस्राएल के राष्ट्र से परदेशी हैं और प्रतिज्ञा की वाचाओं से अजनबी हैं। परमेश्वर कुछ वाचाओं के माध्यम से काम कर रहा है। उसने कुछ वादे किए हैं। वास्तव में वह आता है और वह इस्राएल राष्ट्र को दिए गए सभी कानूनों से पहले का अपना कानून यहाँ देता है। कोई आशा न होना। और बिना ईश्वर के परमेश्वर इन लोगों के साथ नहीं है। वह इन लोगों के साथ यहाँ है। इन लोगों की स्थिति यह है कि वे अलग थलग पड़ गए हैं। ईश्वर परमेश्वर का वे परमेश्वर के लोग हैं, परंतु अब मसीह यीशु में तुम जो कभी दूर थे निकट हो गए हो। तो जब आप वहां पहुंचेंगे, लेकिन अब यह बदल गया है। अब यहूदी और गैर यहूदी अलग नहीं रहे, लेकिन अब वहां जमीन समतल है। अब परमेश्वर उन दोनों को अविश्वास में सम्मिलित करने जा रहा है ताकि वह एक नए माध्यम के माध्यम से उन सब पर दया कर सके। आप देखिए कि पद 13 में वह कहता है, परंतु अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। पद 16 पद 14 कहता है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने हम दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी गिरा दिया, और अपनी देह में बैर अर्थात व्यवस्था की आज्ञाओं को जो विधियों की रीति पर थी मिटा दिया। आपको यहाँ ये सभी कानून मिल गए हैं जो इस भेद को मजबूत करते हैं। पद्य और अपनी देह में बैर अर्थात उस व्यवस्था की जो विधियों की रीति पर थी मिटाकर उन दोनों से अपने में मेल कराने वाला एक नया मनुष्य उत्पन्न किया है। और अब वह यहाँ एक नया प्राणी, एक नया मनुष्य बनाने जा रहा है। वह ऐसा कैसे करेगा? और वह परमेश्वर से मेल मिलाप करे और वह हमें भी एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। इसे कलीसिया अर्थात मसीह की देह कहा गया है कि वह क्रूस पर उन्हें मार डालकर उन दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिला दे। इस प्रकार दो आत्मा यीशु मसीह के क्रूस कार्य के द्वारा। अब ध्यान दीजिए कि इसमें लिखा है क्रूस के द्वारा। वैसे आपको इन शब्दों को समझने की आवश्यकता है। जब यह कहा जाता है कि क्रूस के द्वारा, तो इसका अर्थ है कि क्रूस के माध्यम से यह कार्य संपन्न होता है। लेकिन इसमें एक अंतर है। इसमें यह नहीं बताया गया कि कब या क्रूस पर यह नहीं बताया गया। देखिए, जब वह क्रूस के द्वारा की बात करता है तो वह क्रूस पर की बात नहीं कर रहा है। वह क्रूस के समय या समय के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वह वहां जो कुछ हासिल हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या यह मसीह के क्रूस के कार्य के द्वारा पूरा किया गया है? इसमें इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि यह कब पूरा हुआ, केवल यह बताया गया है कि यह कैसे पूरा हुआ। एक बुनियादी मौलिक भ्रांति तब होती है जब लोग चीजों को पढ़ना शुरू कर देते हैं और वे यह कहना चाहते हैं कि ठीक है, यह उसने किया था, तो यह उसी पर होना चाहिए। खैर, पर और बाई शब्द में अंतर है। एक है एक पर के बारे में बात कर रहा है, जब द्वारा के बारे में बात कर रहा है। कैसे दो मौलिक रूप से अलग बातें। इसलिए आपको इस तरह की चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। 7वीं आयत कहती है कि युगों में इसी के साथ यहाँ आना इसी एजेंसी के साथ संपन्न हुआ है। दूर ले जाया गया। इस चीज को यहाँ रहस्य कहा जाता है। इसे यहाँ भविष्यवाणी कहा जाता है। इस प्रकार वे प्रकट होते हैं। पतरस पिन्तेकुस्त के दिन कहता है, पवित्र आत्मा पिन्तेकुस्त के दिन आता है। मसीह चले गए और पतरस पिन्तेकुस्त के अगले दिन खड़े होकर कहता है कि वह यहाँ आरंभिक प्रेरितों के काल में जिस विषय में बात कर रहा है वह वही है जो संसार के आरंभ से लेकर अब तक सभी पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से कहा गया है। यह भविष्यवाणी है। पौलुस कहता है कि वह यहाँ क्या प्रचार कर रहा है। स्वर्ग से यीशु मसीह ने शाऊल को यह बात बताई। उसे प्रेरित पौलुस बनाता है और उसे वह जानकारी देता है।
यहाँ उन्होंने कहा कि यह वही बात है जिसे दुनिया के शुरू होने से ही गुप्त रखा गया था, लेकिन अब यह स्पष्ट है। यहाँ एक नई एजेंसी के बारे में बहुत सारी जानकारी है जो पहले नहीं बताई गई थी। यहाँ पर इजराइल की एजेंसी है। यहाँ पर एजेंसी मसीह का शरीर है। यहाँ दो अलग अलग एजेंसियां हैं। यह बात भविष्यवाणी के माध्यम से पता चलती है। यह बात सामने आई है। इसे तब तक गुप्त रखा गया जब तक कि पौलुस के माध्यम से इसका खुलासा नहीं हुआ। यह आपके बाइबल में रोमियो में फिलेमोन के माध्यम से लिखा गया है। अब यहाँ के लोगों को एक आशा जगी है। हमें एक आशा है। हमारी आशा पूरी होगी और आने वाले युगों में फलित होगी। इस्राएल राष्ट्र की आशा। यहाँ वापस आ जाओ। यह इजरायली यहाँ पर वापस आ गया है। उसे एक आशा थी। मेरे साथ निर्गमन अध्याय संख्या 19 पर आइए। जब मूसा इस्राएल राष्ट्र को मिस्र से बाहर लाया तो वह उन्हें लाल सागर के पार पाप के जंगल में ले गया, और वह उनसे निर्गमन 19 की 3री आयत में कहता है, मूसा सीनै पर्वत के नीचे गया था और उसने परमेश्वर से जानकारी प्राप्त की थी। और मूसा परमेश्वर के पास गया और यहोवा ने पहाड़ पर से उसको पुकार कर कहा, देख, परमेश्वर मूसा से बातें कर रहा है। तू याकूब के घराने से यूं कहना और इस्राएलियों से कहना कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या किया और तुमको उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। उन्हें लाल समुद्र के पार मिस्र से बाहर लाया, उन्हें अपने लिए अलग किया, एक पवित्र राष्ट्र, एक अलग राष्ट्र, मिस्र दुनिया का एक प्रतीक बनाया। उसने लाल सागर पार करके उन्हें एक राष्ट्र के रूप में संसार से अलग कर दिया। वह इजराइल का स्वतंत्रता दिवस था। वह 4 जुलाई का दिन था। इसीलिए उन्होंने फसह का पर्व मनाया। अब यदि तुम सचमुच मेरी बात मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो यही व्यवस्था है। व्यवस्था कहता है, यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा। उन्होंने इसके लिए अनुबंध किया। लेकिन वे क्या हैं? ये हैं। उनकी आशा यही थी, यदि तुम सचमुच मेरी बात मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो तुम सब लोगों में से मेरे लिए निस्धन ठहरोगे, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी है, और तुम मेरे लिए याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। वे एक राज्य बनने के लिए किस्मत में हैं। इसे एक सिंहासन, याजकों के राज्य और एक पवित्र राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने दें। एक राज्य होगा जिसमें राजा और याजक होंगे, याजकों का एक राज्य, एक राजसी याजक वर्ग, और वे पृथ्वी पर ऐसे ही होंगे। यहीं पर उनका कार्यक्षेत्र है। तो इस इजरायली के पास यहाँ एक पकड़ थी कि कैसे वह अपने राष्ट्र के लिए पुजारियों का राज्य बनने की आशा करे। उनका मसीहा आने वाला था और उन्हें उनके पाप से तथा अपनी वाचा तोड़ने के कारण उन पर आए परमेश्वर के क्रोध से मुक्ति दिलाने वाला था, और वह छुड़ाने जा रहा था कि वह उनका उद्धारक होगा। वह उनके शत्रुओं को नष्ट करने जा रहा था और वह उन्हें अपने राज्य में ले जाने वाला था और उन्हें पृथ्वी पर परमेश्वर के लिए राजा और याजक बनाने वाला था। इस्राएल को एक राष्ट्र की स्थापना की आशा है। यिर्मयाह मत्ती अध्याय 5 आयत 35 में यरूशलेम के विषय में कहा गया है कि यह वही यरूशलेम है जिसकी तुम शपथ न खाओ। यीशु ने कहा, क्योंकि यह महान राजा का नगर है, वह यहाँ अपना राज्य स्थापित करने जा रहा है। यीशु ने अपने 12 प्रेरितों को, जो छोटे झुंड के नेता थे, यह बात कही। उसने कहा, जब मनुष्य का पुत्र नए जन्म में आएगा, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, वह आप 12 सिंहासन का न्याय करेंगे। तुम 12 सिंहासनों पर बैठोगे और इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। यहीं पर राज्य है। वहां तक पहुंचने पर उनकी आशा यही थी। यही वह आशा है जिसके लिए भविष्यवक्ताओं ने न केवल वाचाएं बांधी, बल्कि भविष्यवक्ताओं ने इसके विषय में भविष्यवाणी भी की। जब हम अध्ययन करेंगे तो यही बात देखने को मिलेगी। भविष्यवाणी का लक्ष्य यही है। परमेश्वर ने आदम को वापस पृथ्वी पर रखा। आदम ने पाप किया। उन्होंने मनुष्य से कहा कि जाओ और पृथ्वी को पुनः प्राप्त करो। उसने ऐसा नहीं किया। वैसे पृथ्वी, गोला, पृथ्वी। उत्पत्ति 1 आपको बताती है कि एक और क्षेत्र है ना? यह आपको बताता है कि आकाश का एक क्षेत्र है। इसीलिए यहाँ लोगों का यह समूह स्वर्ग और अपने भाग्य के विषय में सोच रहा है, और मसीह की देह में उनका उद्देश्य स्वर्ग में ही होगा। लेकिन इजराइल के साथ तो आप पृथ्वी के साथ व्यवहार कर रहे हैं। अय्यूब ने यह कहा। उसने कहा, मैं, मेरा छुड़ाने वाला, जीवित हूँ और पृथ्वी पर खड़ा रहूंगा, और कीड़े मेरा मांस खाएंगे। मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। अय्यूब 19 पृथ्वी की आशाएं यहाँ वापस आती हैं। आप पृथ्वी पर आते हैं, मसीह की सेवकाई। वह क्या करता है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य, वह राज्य जो स्वर्ग से उतरता है। पृथ्वी पर स्वर्ग है,
वह राज्य जो परमेश्वर ने पृथ्वी पर स्थापित किया है। यह सब बातें यहीं समाप्त हो गई, समय बीत गया। आप जानते हैं कि आप अतीत में हैं क्योंकि आपको मूल अंतर पता है, मुद्दा खतना और खतना न किए जाने के बीच का है। रोमियो अध्याय 15 आयत संख्या 8। पौलुस यीशु मसीह के बारे में कहता है, मैं कहता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर की सच्चाई के लिए खतना किए हुए लोगों का पिता मरकुस, लूका और यूहन्ना से किए गए वादों की पुष्टि हो सके जो मसीह की सांसारिक सेवकाई है। इतना ही नहीं, इस्राएल राष्ट्र के लिए भी। इतना ही नहीं, यह केवल इस्राएल राष्ट्र के लिए है। मत्ती अध्याय 10 आयत 5 में वह अपने 12 प्रेरितों से कहता है, जब वह उन्हें पहला महान आदेश देता है। और यह मत्ती 10 में पूरी तरह से लिखा है। वह कहता है, अन्य जातियों के मार्ग में मत जाओ और सामरियों के नगर में प्रवेश मत करो, परंतु इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाओ। और तुम जाकर प्रचार करो और कहो कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यही बात प्रचार करते हुए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, प्रचार करो, परंतु केवल इस्राएल में ही प्रचार करो। तुम्हें अन्य जातियों के पास नहीं जाना है। आप तो सामरी लोगों के पास भी नहीं जा सकते। मसीह खतना और खतना रहित लोगों के बीच अंतर कर रहा है। आप अतीत में हैं। यहाँ पर कार्य का क्षेत्र अभी भी पृथ्वी ही है। वह कहता है कि नम्र लोग पृथ्वी के वारिस होंगे। जब तुम प्रार्थना करने जाओ तो हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हो से प्रार्थना करो कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पृथ्वी पर पूरी हो। इसी पर ध्यान केंद्रित है। एजेंसी एक राष्ट्र है, इजराइल। यीशु कहते हैं यूहन्ना 4:22। वह कहते हैं हमारा उद्धार यहूदियों से है। और यहाँ प्रकाशन का साधन भविष्यवाणी है, जो कि उसके द्वारा कही गई बात है कि वह पिता से किए गए वादों को पूरा करने, पुष्टि करने आया है। यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम ही कानून है। यीशु ने मत्ती 5 और पहाड़ी उपदेश में अपने शिष्यों से कहा कि यदि तुम किसी को व्यवस्था सिखाओगे तो महान बनोगे। यदि तुम उन्हें नहीं सिखाओगे, उन्हें व्यवस्था नहीं सिखाओगे, तो तुम राज्य में सबसे छोटे ठहरोगे। मत्ती अध्याय 5 पद 17 से 20। धर्मग्रंथ मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। मसीह की पार्थिव सेवकाई, इस्राएल। कृत्यों की पुस्तक। आपके यहाँ भी यही कार्यक्रम चल रहा है। पतरस ठीक वही प्रचार कर रहा है जिसका प्रचार करने के लिए उसे प्रशिक्षित किया गया था। इब्रानियों, और तुम यहाँ आ जाओ। इब्रानियों का कहना है बस यही बात है। यह पुरुषों की बात नहीं है, बल्कि कॉफी बनाने वाले पुरुषों की बात है। मैं यहाँ इस्राएल राष्ट्र के बारे में बात कर रहा था और यहाँ के लोगों के उस समूह के बारे में जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो उनसे कहा गया कि यदि हम इतने महान उद्धार की उपेक्षा करेंगे जिसके बारे में सबसे पहले प्रभु ने कहा था, तो हम कैसे बचेंगे। यह मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना द्वारा लिखा गया है और तब उसके सुनने वालों के द्वारा उसकी पुष्टि हमें हुई। कृत्यों की पुस्तक। जब पवित्र आत्मा गवाही दे तो उसकी गवाही दो। इब्रानियों की पुस्तक यह नहीं मानती कि यहाँ से कुछ भी नया शुरू होता है। वह सोचता है कि यह उसी कार्य को जारी रखना है जिसके लिए मसीह ने इन लोगों को यहाँ प्रशिक्षित किया था। लोग बड़ी भूल यह करते हैं कि वे इसे पिन्तेकुस्त के समय पर वापस लाने का प्रयास करते हैं, जबकि इब्रानियों अध्याय 2 पद 3 और 4 में कहा गया है कि पिन्तेकुस्त के समय जो कुछ घटित हो रहा है वह उसी बात का निरंतरता है जो मसीह ने मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में उसे सिखाया था। अब यह ईश्वर ही है जो इस बारे में बात कर रहा है, कोई धर्मशास्त्री नहीं। लेकिन यदि आप ईश्वर से ऐसा करते हैं तो आपको किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक जानकारी मिलेगी। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के अनुसार मसीह की सांसारिक सेवकाई प्रेरितों के काम की पुस्तक है। आपके पास इस्राएल को दिया गया नया प्रस्ताव है। प्रेरितों के काम अध्याय 7 में इस्राएल का पतन। पौलुस की सेवकाई से अन्य जातियों को उद्धार मिलेगा। रोमियो से लेकर फिलेमोन तक आज हम जिस स्थिति में हैं उसे आप देख सकते हैं। अब जब आप यहाँ आते हैं तो आपको एक नई एजेंसी मिलती है, मसीह का शरीर। आपके सामने एक नया कार्यक्षेत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, स्वर्ग। आपको रहस्योद्घाटन का एक नया साधन मिल गया है। उन्होंने यह जानकारी गुप्त रखी और फिर आपको यहाँ एक नई मानक संचालन प्रक्रिया मिल गई है। इसे अनुग्रह कहते हैं। मेरे पास वहाँ पर्याप्त नहीं है। वैसे भी आप इसे पढ़ नहीं सकते, इसलिए मैं कुछ मिटा दूंगा। यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रेस है। इसीलिए पौलुस ने रोमियो 6:14 में कहा, तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत नहीं हैं, आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत हैं। यदि आप यह नहीं देखते कि आपकी बाइबल में कुछ भिन्नताएं हैं, तो आप पूर्णतः असमंजस और हताशा में फंस जाएंगे और यह पुस्तक, जिसे परमेश्वर आपके लिए एक आशीर्वाद मानता है, आपके लिए बोझ और हृदय विदारक हो जाएगी।
लेकिन यदि आप अंतर को पहचाने तो पाएंगे कि कानून की एक ऑपरेटिंग प्रणाली है और अनुग्रह की एक ऑपरेटिंग प्रणाली है। वे एक जैसे नहीं हैं। 6 साल का बच्चा जानता है कि वे एक फिट हैं। दूसरा भी है। यहाँ के शास्त्रक रोमियो ने फिलेमोन को पत्र लिखा, अब हम यही हैं। एक दिन अनुग्रह का यह वितरण समाप्त हो जाएगा और वह जो कुछ करेगा वह हमें स्वर्ग में ले जाएगा ताकि वहां हमारा उद्देश्य पूरा हो सके। फिर वह पृथ्वी पर वापस आएगा और इस्राएल राष्ट्र के साथ अपने उद्देश्य को स्थापित करेगा और वह पिता की मूल मंशा को पूरा करेगा कि उसका पुत्र स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीजों का मुखिया होगा। यही अंतिम इरादा है। तो आपका समय बीत गया, लेकिन अब वह युग आने वाला है। समय बीत गया। इसकी विशेषता खतना और बिना खतना के बीच का अंतर है। जब भी आप पाते हैं कि परमेश्वर लोगों के साथ इस प्रकार व्यवहार कर रहा है तो आप वही हैं। यह गोला पृथ्वी है, समय के साथ स्वर्ग से भी आगे। अब इजराइल की एजेंसी मसीह का शरीर है। रहस्योद्घाटन का साधन भविष्यवाणी है। रहस्य ऑपरेटिंग सिस्टम कानून है। ऑपरेटिंग सिस्टम अनुग्रह है। मत्ती उत्पत्ति से प्रेरितों के कार्य की पुस्तक तक के धर्मग्रंथ। आपके पास रोमियो से लेकर फिलेमोन तक का समय है। आपके पास हम इब्रानियों के लिए प्रकाशित वाक्य है। आपके पास आने के लिए युग हैं। आने वाले युगों में इसकी विशेषता एकता है। मसीह सब चीजों का मुखिया है। यह क्षेत्र स्वर्ग और पृथ्वी है। आप उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 1 पर वापस आ गए हैं। एजेंसी वह एकता है जिसे परमेश्वर यीशु मसीह के मुखियापन के साथ दोनों के बीच उत्पन्न करने जा रहा है। रहस्योद्घाटन पूरा हो गया है और ऑपरेटिंग सिस्टम ईश्वर के पास आकाश और पृथ्वी में जो कार्यक्रम है उसकी एकता होगी। तो एक बात मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें। मुझे कुछ मिनट मिले। मेरे साथ प्रथम कुरिन्थियों के अध्याय संख्या 2 को देखिए और पुनः मैं बस आपको समझने में मदद करने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा अनुमान है कि यदि आप नहीं पढ़ सकते तो आप इसका अधिकांश भाग पढ़ सकते हैं, या यदि आप चाहें तो आपके लिए उपलब्ध अध्ययन मार्गदर्शिकाओं को पढ़ सकते हैं। हमारे पास एक फोल्ड आउट रंग चार्ट भी है जिसे आपको भेजकर हमें खुशी होगी। 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 पद संख्या 7। परंतु हम परमेश्वर के रहस्यपूर्ण ज्ञान की बात करते हैं, उस गुप्त ज्ञान की भी जिसे परमेश्वर ने संसार के आरंभ से पहले, यहाँ तक कि किसी भी चीज के आरंभ होने से भी पहले पूर्व निर्धारित कर दिया था। उसने इसकी योजना बनाई। उसने अब तक यह बात प्रकट नहीं की थी जिसे इस संसार का कोई भी राजकुमार नहीं जानता था। इसीलिए उन्होंने इसे गुप्त रखा, क्योंकि यदि उन्हें 8वीं आयत मालूम होती तो वे महिमा के प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। मसीह के क्रूस के कार्य के माध्यम से परमेश्वर कुछ ऐसा करने जा रहा था जिसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया, क्योंकि यदि उसने बताया होता तो शैतान मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाता, क्योंकि क्रूस पर परमेश्वर ने बुद्धिमानों को उसकी ही धूर्तता में फंसा दिया था। आप देखिए, शैतान ने कहा था कि यह शैतान का घमंड था। मैं बुद्धिमान। ऐसा कोई रहस्य नहीं है जो मुझसे छुपाया जा सके। यहेजकेल 28 ऐसा ही उनके प्रशंसकों ने कहा। तो परमेश्वर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ बातें बताकर अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करूंगा, जिनमें से कुछ को मैं गुप्त रखूंगा। क्यों? यह दर्शाने के लिए कि आप इसका पता नहीं लगा सके। आप क्रूस को नहीं समझ सकते हैं, और इस रहस्य के प्रकाशन में परमेश्वर क्या करता है वह प्रदर्शित करता है। वह चालाकी और अपनी चालाकी को लेता है और वह उस रहस्य में परमेश्वर की बहुविध बुद्धि, उस छिपी हुई बुद्धि को प्रदर्शित करता है। देखिए, इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने कलवरी की योजना पहले से ही बना रखी थी और शैतान इसे समझ नहीं सका और उसने वही कार्य किया जिसका परिणाम उसकी सारी बर्बादी में हुआ। इसीलिए उन्होंने इस रहस्य को रहस्य ही बनाए रखा। तुम्हें पता है, मैं इसके बारे में सोचता हूँ। किसने कभी सोचा होगा कि वह परमेश्वर से अपने सभी पापों की कीमत मांगेगा? कौन कभी यह कहेगा कि परमेश्वर आपके लिए बलिदान बनकर आए? किसी ने भी ऐसा नहीं किया होगा। केवल ईश्वर ही इतनी अद्भुत बात सोच सकता है। इसीलिए हम उस पर भरोसा करते हैं। इसीलिए हम उससे प्यार करते हैं। अगली बार तक मरण था।